नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के ऊपर 2-3 वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस गुरु नानक केयर्स की तरफ से हैं, लेकिन स्टिल द सब्जेक्ट इज़ सो वास्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आती रही हैं फ्रॉम पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वेल्वुलर डिजीज़। सो आई थॉट कि एक शॉर्ट वीडियो जस्ट बेसिक नॉलेज थोड़ी सी और जो क्वेरीज हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट, आज का वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जहां हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन वेल्वुलर डिजीज़ की। और ये नया टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे एंड इट्स क्वाइट अ कॉमन टॉपिक जो मेरे फ्रेंड्स, जो दोस्त अभी भी जूझ रहे हैं इन ऐसी समस्याओं से, वॉल्व्स की समस्याओं से, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों आज का वीडियो। वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट कुछ ना कुछ हमें गेन हो, कुछ हमारा ज्ञान बढ़े, कुछ नॉलेज बढ़े, क्योंकि नॉलेज इज़ प्रिवेंशन दोस्तों। और पर्टिकुलरली द पेशेंट्स ऑफ वेल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट, दे शुड नो, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे क्या डिजीज़, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, दे माइट नॉट गेट टाइम टू डिस्कस द ऑल द डिटेल्स ऑफ द डिजीज़। खुल के इतना समय नहीं मिलता कि खुल के बात कर सकें डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि बेसिक्स क्या हैं आपके डिजीज़ के। सो जस्ट कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आज इन शॉर्ट बात करेंगे वेल्वुलर डिजीज़ की। कहाँ से उभरता है ये डिजीज़, कौन से इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं और कैसे डायग्नोस होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, दवाएं हैं जो कि वेल्वुलर डिजीज़ ऑफ द हार्ट को क्योर करती हैं, उस प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, सो दैट सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है ये वेल्वुलर डिजीज़। आज कौन से टॉपिक की बात करेंगे उसको मैं बताता हूँ, वो है हार्ट मर्मर्स। हार्ट मर्मर्स क्या होते हैं दोस्तों, इससे आइडिया हो जाता है नाम से कि है तो कुछ साउंड रिलेटेड टू द हार्ट। लेकिन आज देखते हैं कि क्या है ये हार्ट मर्मर्स, क्यों होते हैं, कैसे डायग्नोज होते हैं, क्या ये वाकई में इतने इंपॉर्टेंट है समझने। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेशेंट को खुद को महसूस होना शुरू हो जाता है कि जिसकी जो हार्ट बीट हो रही है उसमें कुछ इरेगुलरिटी रह रही है। या तो देखिए, एक तो होता है पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज होना, स्लो होना। पैल्पिटेशन जोर से दिल धड़कना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पैल्पिटेशंस और मर्मर्स में अंतर है दोस्तों। पहले समझते हैं मर्मर्स क्या होते हैं। जो दिल की धड़कन रहती है, पेशेंट को खुद को महसूस हो जाता है कि यहाँ हाथ रख के चेस्ट पे भी महसूस हो जाता है इन सीवियर केसेस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो नॉर्मल हार्ट बीट रहती है उसके बीच में कुछ अजीब सी साउंड आती है। तो व्हेन द पेशेंट अप्रोचेस द डॉक्टर, वन कैन ईजिली एग्जामिन द चेस्ट विद अ स्टेथोस्कोप। स्टेथो चेस्ट पे लगाते ही डॉक्टर को पता चल जाता है, हमें वी कैन ईजिली मेक आउट कि जो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक हार्ट बीट की साउंड है, जैसे लब टप की साउंड रहती है, उसके अलावा बिटवीन दीज साउंड्स कुछ अलग से एक सूश की साउंड, जैसे ब्लड फ्लो की साउंड आ रही है, बहुत ही इरेगुलर सी साउंड, बहुत ही रफ सी साउंड, जैसे टर्बुलेंट सी साउंड है, ब्लड फ्लो हो रहा है बिटवीन थ्रू द वॉल्स। वो जो साउंड रहती है दोस्तों, जो नॉर्मल लब टप की साउंड से अलग से साउंड है, उससे हम हार्ट मर्मर बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब वॉल्स की प्रॉब्लम रहती है, आइदर दे डोंट ओपन प्रॉपरली और दे डोंट शट प्रॉपरली, उससे क्या होता है, बहुत कॉमन केसेस हैं जो रीगर्जिटेशन की, जो शट नहीं होते हैं, लीकेज रहती है ब्लड की, रीगर्जिटेशन, उन केसेस में हार्ट मर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हार्ट मर्मर्स इज द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन जो कि हमें बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वॉल्व्स। अगर हार्ट मर्मर्स की साउंड आ रही है तो देयर इज और ये भी समझिए दोस्तों, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हार्ट मर्मर्स। एक तो नॉर्मली हार्ट मर्मर रहते हैं इन नॉर्मल केसेस, जिसे हम नॉर्मल मर्मर्स बोलते हैं या इनोसेंट मर्मर्स भी बोलते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार जब हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा जोर लगा के हार्ट को ब्लड को पंप करना पड़ता है। वो कब होता है, जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब या ड्यूरिंग रनिंग, भाग रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तब। लेडीज़ में रहता है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
या इवन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ग्रोइंग एज जो रहती है उनमें भी कई बार ऐसा रहता है कि हार्ट को एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिस वजह से हार्ट मर्मर्स आते हैं। दोस्तों वो नॉर्मल कंडीशन रहती है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक सेकेंड सिचुएशन जो है जहां हार्ट मर्मर्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं और ड्यूरिंग केस टेकिंग या ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसरिंग डॉक्टर आस्क्स यू सर्टेन एसोसिएटेड सिम्टम्स कि उसके साथ जुड़े हुए ये सिम्टम्स आ रहे हैं क्या पेशेंट में, वो कौन से हैं दोस्तों समझने लायक है। हार्ट मर्मर्स के साथ अगर एसोसिएटेड है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, सांस खुल के नहीं आना, एट टाइम्स रुक रुक के सांस आना, डिजीनेस रहती है, ये टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस। डिजीनेस रहती है, हल्के हल्के चक्कर आते हैं और फेंटिंग तक हो जाती है इन केस, सर्टेन केसेस, कोलैप्सिंग, बेहोशी की हालत में हो जाता है पेशेंट। ये सेकंड। थर्डली दोस्तों कोई चेस्ट पेन तो नहीं रह रही। फोर्थली क्या होता है कि कई बार स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश स्किन हो जाता है, वो तो नहीं। फिफ्थली कहीं कोई क्रॉनिक कफ का केस तो नहीं रह रहा। ये अगर कुछ 4-5 एसोसिएटेड सिम्टम्स रह रहे हैं हार्ट मर्मर्स के साथ, देन इट्स अ स्ट्रेट इंडिकेशन कि आइदर देयर इज सम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कोई बचपन से बाय बर्थ हार्ट के प्रॉब्लम रह रही है। सेकेंडली या देयर इज सम हार्ट वैल्वुलर डिसऑर्डर, वॉल्व्स का कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है। और दोस्तों अगर जब सिस्टोल का स्टेज आती है, जब हार्ट स्क्वीज करता है और ब्लड पूरे जोर से एग्जिट करता है, हार्ट से बाहर निकलता है टू बी सप्लाई टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, जब सिस्टोल होता है तब अगर ये हार्ट मर्मर की साउंड आती है तो उसे हम सिस्टोलिक हार्ट मर्मर बोलते हैं। और जब डायस्टोल होता है, जब हार्ट मसल रिलैक्स करता है, जब ब्लड इनवर्ड्स फ्लो करता है इनटू द हार्ट, डायस्टोल, अगर उस दौरान हार्ट मर्मर की साउंड आती है तो उसे हम डायस्टोलिक मर्मर कहते हैं, डायस्टोलिक हार्ट मर्मर। खैर कुछ भी हो, जब भी वॉल्व्स क्लोज करती हैं वो इनकम्प्लीट रह जाता है, लीकेज होती है ब्लड की, और वो साउंड जो है उसे हम हार्ट मर्मर बोलते हैं। दोस्तों इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी और जितनी जल्दी हो सके इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट स्टेप द डॉक्टर टेक्स, जब डायग्नोजिंग कैसे करें, इसके टेस्ट कौन से हैं, सिंपल तो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पहले, चेस्ट एक्सरे के बाद ईसीजी हो सकती है, लेकिन द कंफर्मेटरी टेस्ट रिमेन्स द इकोकार्डियोग्राम। दोस्तों इको की रिपोर्ट में एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि हार्ट में क्या नुक्स है, हार्ट की फंक्शनिंग पंपिंग में क्या नुक्स है, और हार्ट के वाल्व्स में फंक्शनिंग में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, कोई इरेगुलरिटी रह रही है। सो इको इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज हार्ट मर्मर्स, हार्ट वैल्वुलर डिसऑर्डर्स। दोस्तों ये नॉर्मली दो मेन कंडीशंस में, जैसे फर्स्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से ऐसे वॉल्व्स हैं और क्या उनके डिसऑर्डर्स रहते हैं, वहीं से उन बेसिस ऑफ दैट मैं समझता हूँ आपको अब उसकी पूरी नॉलेज है। आई विल टॉक अबाउट 2 टर्म्स, वो एक तो है दोस्तों माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड सेकंड इज द ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। दोस्तों एओर्टिक वॉल्व्स और पल्मोनरी वॉल्व्स में भी नुक्स होता है, लेकिन जो दो बहुत कॉमन सिम्टम्स, जो बहुत कॉमन डायग्नोसिस सामने आते हैं वो है माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या लीकेज कह लीजिए इन सिंपल वर्ड्स। तो ये दो कॉजेज हैं, ये दो मेन रूट कॉजेज हैं जिस वजह से हार्ट मर्मर्स रह रहे हैं, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जो मैंने बात की है वो सब रह रहे हैं। इनको क्योर करना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। very shortly maybe in a day or two, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, पर्टिकुलरली फॉर दीज 2 इंडिकेशंस विच लीड टू हार्ट मर्मर्स, यानी कि हार्ट मर्मर्स रह रहे हैं विद वैल्वुलर डिसऑर्डर्स, और उसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। इनके लिए कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं हैं दोस्तों, निश्चिंत रहें दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत ऐसी कारगर दवाएं आती हैं जो कि आपके वॉल्स को तंदुरुस्त रखेंगी, उन्हें क्योर करेंगी। वेरी शॉर्टली बात करेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए मेरे साथ टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।